जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम बात करेंगे। आज हम सीखेंगे एक्सेल। ठीक है ना। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सेल हमने ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें, ब्लैंक वर्क बुक आ रहा है। ब्लैंक वर्क बुक, हम ब्लैंक वर्क बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक किया और हमारे पास ये एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होता है। एक्सेल का इंटरफेस हमारे सामने शो हो रहा है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये है फाइल का टैब। फाइल, फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आज हम फाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ये देखिए, हम फर्स्ट टैब है, ये अभी होम के टैब पे हम, पर फर्स्ट वाला कौन सा है, फाइल का। फाइल के टैब पे जाते हैं तो ये होम टैब है। ठीक है ना, फाइल के अंदर होम टैब। होम के अंदर क्या कुछ है, ब्लैंक वर्क बुक है, आप वेलकम टू एक्सेल भी लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन, ये टेम्पलेट्स हैं एक्सेल के ऊपर काम करने की। आप ये टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं, अगर ब्लैंक लेना चाहो तो ब्लैंक भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रिसेंट आपने एक्सेल पे वर्क किया होगा, वर्क बुक बनाई होगी, वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। जो आपने पिन की होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद अगर आप न्यू कोई लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप न्यू पे चले जाओ। यहाँ पे अगर आप होम के टैब से न्यू नहीं लेना चाहते, आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो ये मोर टेम्पलेट्स हैं। ये भी सारे टेम्पलेट्स हैं एक्सेल की शीट बनाने के लिए। लोन कैलकुलेटर है, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स वगैरह है, बिल पेइंग चेकलिस्ट है। कैसे चेकलिस्ट बनती है ये, समझ लें कि आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपने बस उसके ऊपर अपना डाटा पुट करना होता है। गैन प्रोजेक्ट प्लानर है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सिंपल इनवाइस है, बेसिक बिजनेस इनवाइस है। जो बेसिक बिजनेस इनवाइस बनती है कैसे बनती है, बेसिक बैलेंस शीट है, स्टूडेंट शेड्यूल है, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है। आप यहाँ से बना सकते हो, ये भी टेम्पलेट आप ले सकते हो। अगर नहीं तो आपको अगर खुद जनरेट करनी आती है, आप खुद से भी जनरेट करके तो अप्लाई उसके ऊपर अपना डाटा कर सकते हो। उसके बाद आ जाए जी यहाँ पे, ये देखिए ये कैटेगरीज हैं, सजेस्टेड सर्चेज हैं। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस वाली आपके पास टेम्पलेट शो हो जाएंगी। फिर से अगर बैक जाते हो, आप पर्सनल की बात करेंगे कि पर्सनल जो डाटा पर्सनल के ये यूज होता है वो क्या चीजें हैं। लोन कैलकुलेटर है, प्रीमियम वीकली कोड्स, और इसके अलावा पर्सनल मंथली बजट है, जो आपका मंथली बजट कितना लग रहा है। हाउस होल्ड लिस्ट है, टू डू लिस्ट बना सकते हो आप इसके ऊपर। पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट है, फैमिली इवेंट कैलेंडर है। अगर आप कोई कैलेंडर बनाना चाह रहे हो कि आपके मंथली आप अपना मेंटेन रखना चाह रहे हो, अपना शेड्यूल पर मंथ लेकर चलना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से कोई वेडिंग वगैरह एक्सपेंसेस बजट है, आपके वेडिंग वगैरह की शीट बनाना चाह रहे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड ट्रैकर वगैरह आप उसकी चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकते हो और अपनी वर्किंग को अच्छा बेहतर बना सकते हो। अगर तो आप एक्सपर्ट हो तो फिर आपको चूज करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप तो यहीं से खुद भी जनरेट कर सकते हो ब्लैक पे जाके। ओपन की बात करें तो ये थर्ड है, ओपन। ओपन पे हम जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए रिसेंटली ओपन आ गया। सबसे पहले रिसेंट, ये जो हमने पहले ओपन किए हुए थे, जो हम जिनके ऊपर हमने पहले काम कर चुके हैं, रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स हैं जो हमने यूज किए हैं पहले। फोल्डर्स हैं, अगर हमारे फोल्डर्स हैं तो हम फोल्डर में से भी ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड्स के अंदर, ऑल कोर्सेज के अंदर जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ये पिन भी है। और यहाँ पे हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है डाटा इस फोल्डर के अंदर। बाय फोल्डर देखना चाहो बाय फोल्डर दे सकते हो, किस फोल्डर में आपका पड़ा हुआ है डाटा। उसके अलावा ऑन ड्राइव है, ऑन ड्राइव अगर आपने किया हुआ है लॉगिन वगैरह तो आप फिर ऑन ड्राइव पे भी काम कर सकते हो, बट नहीं इस पे मैं नहीं कर रहा। दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर आ जाए। दिस पीसी के अंदर के क्या किधर आपकी फाइल वगैरह कोई पड़ी हुई है ऑलरेडी जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे। ऐड आप प्लेस, कोई आप ऐड करना चाह रहे हैं, ड्राइव फॉर बिजनेस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। ब्राउज, आप ब्राउज करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर में से कोई शीट ओपन करना चाह रहे हैं एक्सेल की, तो यहाँ से ब्राउज करके आप अपनी शीट कोई भी ओपन कर सकते हो। जिधर भी आपकी कोई शीट पड़ी हुई है आप वहां से जाके उस फोल्डर में जाएंगे और अपनी एक्सेल की शीट ओपन कर लेंगे। आगे आ जाए,
उसके बाद गेट एड इंस, यहाँ पे चले जाए, ये एड्स होते हैं ऑल। विकिपीडिया अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसको ऐड करो तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फो पे आ जाए। इन्फो की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्ट है, वर्कबुक, ये हम आगे जाके सीखेंगे कैसे हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट वर्कबुक है, ये भी हम आगे सीखेंगे कैसे हम करेंगे। मैनेज वर्कबुक्स है, कैसे हम अपनी वर्कबुक जितनी भी हम क्रिएट करेंगे, मल्टीपल अगर हम वर्कबुक पे काम कर रहे हैं एट द टाइम, उनको मैनेज कैसे करना है, हम ये सीखेंगे आगे चल के। ब्राउज व्यू ऑप्शंस हैं, अगर आप व्यू ऑप्शंस ब्राउज करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, व्यू ऑप्शंस। सेव है, अगर आपने फाइल को सेव करना है, अपनी वर्कबुक को सेव करना है तो आप सेव पे चले जाएंगे। सेव किधर करना चाह रहे हो आप, ये आ गया। सेव कहाँ पे करोगे, आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, किधर आप सेव करना चाह रहे हो। दिस पीसी में जाके आप किस डॉक्यूमेंट में जाना चाह रहे हो आप जा सकते हो। सेव एज, सेव एज कह ले कि आपका जिधर पहले फाइल पड़ी हुई है उधर आपका डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसी फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हो। एक ऑलरेडी आपने फाइल बनाई थी, इसकी बात कर लेते हैं। कि अगर हमने एक फाइल बनाई हुई है पहले की, तो उसके ऊपर हमने बाद में काम करना स्टार्ट किया और उसको हम उस काम को कहीं सेपरेट सेव करना चाह रहे हैं, उसी में हम कंबाइन एक ही नहीं रखना चाह रहे फाइल, उसको अलहदा से रखना चाह रहे हैं, पहले वाले काम को हम अलहदा से रखना चाह रहे हैं, तो हम सेव एज पे जाएंगे, उसको डिफरेंट नेम से हम सेव कर लेंगे। ठीक है, सिंपली। हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप देख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी हिस्ट्री कोई नहीं है तो इसलिए ब्लैंक है। प्रिंट है, अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो, आपका कोई प्रिंटर ऐड है तो यहाँ पे आप प्रिंट की कमांड देनी है, जो हम आगे चल के देखेंगे कैसे हम प्रॉपरली प्रिंट निकाल सकते हैं, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। शेयर है, शेयर पे जाएंगे, अगर यहाँ से आप शेयर करना चाह रहे हो, ईमेल सेंड करना चाह रहे हो किसी अपने क्लाइंट को, या सेव टू क्लाउड, अपने क्लाउड के अंदर सेव करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट के अंदर आप अगर पीडीएफ बनाना चाह रहे हो एक्सेल की फाइल को, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जब हम इसके ऊपर कोई शीट बनाएंगे तब हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इसको हम चेंज फाइल टैब भी कर सकते हैं, पीडीएफ में ले सकते हैं, एक्सपीएस में ले सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल में देख सकते हैं। ये यहाँ से फाइल वगैरह हम जनरेट कर सकते हैं। पब्लिश की बात करें, पब्लिश भी आप कर सकते हो, पावर टू बाई आई, अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो। क्लोज, अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो सिंपली। फिर से हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल को, तो ये देखें हमारे सामने फिर से वही इंटरफेस शो हो रहा है। फाइल आज हमने देख लिया, अब बात करें होम की। होम की बात करें, होम के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन चार चीजों को, इन फोर चीजों को। अभी सबसे पहले ऑप्शन है कट, ये है कट, ये है पेस्ट, ये है कॉपी। अब इनका क्या काम है, इसको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है ABCD और 1 2 3 4, ये क्या चीज है। ये देखें, ये जो इस तरफ को है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल मूड में जो भी है, ये लाइंस है हॉरिजेंटल मूड में, ये इस तरफ को हॉरिजेंटल कहते हैं, इस तरफ को वर्टिकल कहा जाएगा, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब देखिए ये हॉरिजेंटल है तो ये क्या है, रोज हैं, ये है कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, ये कॉलम होगा और ये रोज है हमारी, इस तरफ को ये रोज है, इस तरफ को कॉलम कहेंगे हम। और ये जो है जिधर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां पे एक बॉक्स बनता जा रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, सेल बॉक्स। किस सेल बॉक्स में मैं मौजूद हूँ, किस सेल में मैं अभी काम कर रहा हूँ, करंटली किस सेल में मैं वर्क कर रहा हूँ, ये आपकी वर्क बुक है, इस वाली वर्क बुक के ऊपर आप काम कर सकते हो कहीं भी। अब देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इधर मौजूद हूँ, मैं इधर, मेरा कर्सर भी अब बॉक्स भी नहीं शो हो रहा कि मैं, ये तो नीचे है ना, अब मैंने स्क्रॉल करके ऊपर आ गया हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये आपको नेम बॉक्स बता रहा है, ये सबसे पहले फर्स्ट वाली ऑप्शन, ये नेम बॉक्स बता रहा है।
यहाँ पे क्या बता रहा है, आई 46 सॉरी, आई 46 बता रहा है। आई का मतलब आई कॉलम है और 46 वाली रो थी। आई कॉलम था और 46 वाली रो, यानी कि ये देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सी कॉलम है और 3 क्या है, रो है। ये 3 रो है, सी कॉलम और 3 रो। आपको इतना समझ आ गया होगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल फिर हम डिस्कस करेंगे होम टैब। होम टैब को हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। आज हमने बताया इस लेक्चर में फाइल के बारे में। वर्कबुक आपने, ये आपका ये टास्क है कि आपने ये ओपन करके देखनी है टेम्पलेट्स कौन कौन सी हैं। ब्लैंक ओपन करके देखनी है। अब डिफरेंट डिफरेंट सारी टेम्पलेट्स आपने वन बाय वन ओपन करके देखनी है, जितनी ज्यादा कर सको। आपसे मैंने पूछना है कौन कौन सी की थी, टेम्पलेट में क्या शो हुआ था आपको, किस तरह की लगी आपको टेम्पलेट, क्या देखा उसमें। और इनको एक दफा आपने रीड करना है, ओवरव्यू करना है। ऐसा ही जनरल ओवरव्यू जैसा मैंने आपको दिया है, सेम ऐसे ही आपने जनरल ओवरव्यू करना है फाइल टैब का। देन कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे होम टैब के अंदर हम वर्किंग करते हैं और होम टैब के अंदर क्या कुछ हम वर्किंग कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरी नई आने वाली वीडियोस को ज़रूर लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।